प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट टर्न पे संतुलित समीकरण करने की पहली विधि को पूरा डिटेल में नियमों के साथ में, उदाहरण के साथ में बताया था और उसके नोट्स पहले उससे भेज दिए थे। और उसके बाद में जो नोट्स भेजे हैं उसमें ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना, उसके नियम दिए हुए हैं और वहाँ एक उदाहरण से या दो उदाहरण से उसको समझाया हुआ है। उसी चीज़ को मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। दी गई असंतुलित समीकरण को, जो प्रश्न में दिए उसको कॉपी पर लिख लीजिए और प्रत्येक तत्व के ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करके उसके ऊपर लिख लीजिए। सामान्यतः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या H2O को उसमें शामिल नहीं करते क्योंकि उनके ऑक्सीकरण अंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन हुआ है तो उसको भी लिखना होगा। जब ऑक्सीकरण अंक सबके लिख लिए तो यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई तत्व, परमाणु, अणु या आयन जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतने ही दूसरा उस इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। अतः किसी अणु, परमाणु या आयन के ऑक्सीकरण अंक में जितना परिवर्तन आया है, परिवर्तन का मतलब ऑक्सीकरण अंक में कमी हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। अगर ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीकरण अंक में कमी होगी, अगर अपचायक है तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगी, क्योंकि अपचायक स्वयं ऑक्सीकृत होता है। तो उनके ऑक्सीकरण अंक निकाल लीजिए और उसको पहचानिए कि ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है। MnO4-1 प्लस Fe2 प्लस HIN इज इक्वल टू Mn2 प्लस Fe3 प्लस H2O। मान लो यह समीकरण आपको दी हुई है प्रश्न में और इसको ऑक्सीकरण अंक विधि से संतुलित करना है। पहला काम, Mn का ऑक्सीकरण अंक इसमें निकाला, वह +7 आया। ऑक्सीजन का निकाला, -2 आया। Fe का निकाला, +2 आया। हाइड्रोजन का +1, Mn का +2, Fe का +3, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः HIN और H2O को यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला काम ये करना है, एक ऑक्सीकारक की अभिक्रिया बना लीजिए और दूसरी अपचायक की अभिक्रिया बना लीजिए। यहाँ ऑक्सीकरण अंक +7 था, यह +2 हुआ। ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन, ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन कितने का हुआ? 5 का। यहाँ इसका ऑक्सीकरण अंक 2 है, या इसका ऑक्सीकरण अंक 3 है। तो ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन कितने का हुआ? 1 का। तो 1 से तो इसको गुणा कर दीजिए और 5 का परिवर्तन इसमें हुआ है, 5 से इसको गुणा कर दीजिए, क्योंकि यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि जितने इलेक्ट्रॉन कोई त्यागेगा उतने ही तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कोई इलेक्ट्रॉन उतने ही ग्रहण करेगा जितना कोई त्यागेगा। तो इनको MnO4-1 इज इक्वल टू Mn2 प्लस 1 से गुणा कर दिया, इसको 5 से गुणा कर दिया, 5 Fe2 प्लस इज इक्वल टू 5 Fe3 प्लस। इसके बाद में इन दोनों को जोड़ देना है। MnO4-1 प्लस 5 Fe2 प्लस इज इक्वल टू Mn2 प्लस 5 Fe3। यहां तो आयरन
और मैंगनीज दोनों संतुलित है। अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्व संतुलित नहीं है तो पहले उसको संतुलित करना होगा। जिधर जितनी कमी है उसको उस संख्या से आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसके बाद में ऑक्सीजन संतुलित करना है। जिधर ऑक्सीजन की जितनी कमी है उस तरफ उतने H2O के अणु जोड़ दीजिए। यहां 4 ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं है। MnO4 - 1 + 5 Fe2+ इज इक्वल टू Mn2+ + 4 H2O। ऑक्सीजन संतुलित हो जाने के बाद में अब हाइड्रोजन को संतुलित करना है। जिस तरफ हाइड्रोजन की जितनी कमी है उस तरफ उतने H आयन जोड़ दीजिए। यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। तो अगले पद में MnO4 - 1 + Fe2+ + 8 H आयन इज इक्वल टू Mn2+, इसमें ये 5 Fe लिखना भूल गया था, 5 Fe3+, दोनों को जोड़ा ना, Mn2+ + 5 Fe3+ + 4 H2O। अगर अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है तो जितने H आयन हैं उतने ही OH आयन से क्रिया करके उतना जल बना देगा। तो H आयन की जगह तो उतना जल कर दीजिए और दूसरी तरफ उतने OH आयन जोड़ दीजिए। और अगर कोई समान अणु या आयन समान हैं दोनों तरफ तो पक्षांतरण से उसको संतुलित कर लीजिए। अब इसमें देखिए आवेश अपने आप संतुलित हो गया। एक Mn 4 ऑक्सीजन, यहाँ 5 लिखा नहीं है, 5 Fe2+, ये 5 Fe, 5 Fe, हाइड्रोजन 8, 4 दूनी 8, तत्व पूरे हैं। अब बचा आवेश -1, 5 दूनी 10 प्लस के और 8 प्लस के 18 में से गया +17। अगर इधर भी +17 है तो ये आपका संतुलित है। Mn के ऊपर 2 प्लस हैं और 5 × 15, यह +17, यह भी संतुलित है। इस प्रकार ऑक्सीकरण अंक विधि से अपन संतुलित करते हैं। बस क्षारीय माध्यम में इतना ही ध्यान रखना है कि जितने H आयन आए हैं उसकी जगह उतने H2O रख दीजिए और दूसरी तरफ उतने OH आयन जोड़ दीजिए। ये ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा संतुलित करने का तरीका है। आपके बुक में जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं उनको दोनों विधियों से सॉल्व कीजिए। जहाँ तक परीक्षा का सवाल है, स्कूल की परीक्षा का, वहाँ पर आपको अगर किसी विधि का नाम लेकर पूछा है ऑक्सीकरण अंक विधि से तो आपको ऑक्सीकरण अंक विधि से करना है। इलेक्ट्रॉन आयन विधि से तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना है, जो पहली वाली विधि थी। और अगर कुछ नहीं लिखा तो दोनों में से जो आपको आसान लगे उससे कर सकते हैं। जहाँ तक कंपटीशन का सवाल है वहाँ तो 4 आंसर होंगे, तो आप जो आपको आसान लगे उससे संतुलित कर दीजिए। और कंपटीशन में क्या होगा, यहाँ x, y और z, यहाँ a, b और c लिखा होगा और 4 आंसर होगा। x का मान 1 है, y का मान 5 है, z का मान 8 है। या a का मान 1 है, b का मान 5 है और c का मान 4 है। ऐसे 4 आंसर आपको दिए हुए होंगे चेंज करते हुए, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। इस अभिक्रिया को अपन ने लास्ट टर्न पे आयन इलेक्ट्रॉन विधि से भी संतुलित किया था। और मैंने आपको कहा था कि आपके प्रैक्टिकल में एक टाइट्रेशन है जिसमें KMnO4 को तनु H2SO4 की उपस्थिति में फेरस अमोनियम सल्फेट
के साथ क्रिया कराते हैं तो K2SO4 MnSO4 Fe2SO4 का होल थ्राइस, अमोनियम सल्फेट का ना तो ऑक्सीकरण हुआ है ना अपचयन हुआ है तो एज इट इज आ जाएगा और H2O आ जाएगा। चाहे ऑक्सीकरण अंक विधि से संतुलित की हुई है, चाहे आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित की हुई है, इससे आप इसको कैसे संतुलित करेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये यूं कि यूं आपकी बैलेंस हो जाएगी इतनी लंबी, और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आपको आणविक समीकरण भी लिखनी होगी, आयनिक समीकरण भी लिखनी पड़ेगी, दोनों के अलग अलग नंबर होते हैं। अब यहाँ K1 है और यहाँ पर K2SO4 है, इसका मतलब MnO4 को 2 से गुणा किया गया है, तो इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर दीजिए तो ट्वाइस KMnO4। एचाइन 8 है, 8 एचाइन का मतलब क्या हुआ, 4 हाइड्रोजन अणु, या H2SO4 के रूप में देखें तो एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन हैं, तो 8 दूनी 16 हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो 16 का आधा 8 H2SO4 होना चाहिए। यहां 5 Fe है तो 5 को 2 से गुणा किया तो 10 आया, तो यहां 10 FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। तो ये तो K2SO4 एज इट इज आ गया। चूंकि MnO4 को अपन ने 2 से गुणा किया है तो ये ट्वाइस MnO4 आ गया। यहाँ Fe2 है, 2 Fe है, यहाँ टोटल Fe 10 चाहिए, तो ये आपका आ गया 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस। यहाँ 10 है तो अमोनियम सल्फेट भी 10 होंगे, 10 NH4 होल ट्वाइस SO4। यहाँ 6 जल के अणु 1 के साथ में 10 के साथ में 60, 60 और 4 दूनी 8, 4 यहाँ पर है, 2 से गुणा किया 8, तो यह 68 H2O आ जाएगा। यह आपकी आणविक समीकरण संतुलित हो गई, चाहे वो ऑक्सीकरण अंक विधि से की गई हो या जो पहले आप कर चुके हो आयनिक विधि से, दोनों में से किसी से भी करो, ये आपकी संतुलित समीकरण होगी। इसमें KMnO4 यहां ऑक्सीकारक है, फेरस अमोनियम सल्फेट का फेरस सल्फेट अपचायक है, अपचायक। ये संतुलित आणविक समीकरण के रूप में भी संतुलित की जा सकती है। इसी तरीके से अगर आप कोई क्षारीय माध्यम में ऑक्सीडेशन नंबर विधि से संतुलित करना चाहें तो उसे ले सकते हैं ClO3-1 Cl-1 प्लस H2O। पिछली टर्म में पढ़ चुके हैं कि यहाँ क्लोरीन ही ऑक्सीकारक है, क्लोरीन ही अपचायक है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक 0 है, ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ 3 दूनी 6 में से क्लोरीन का +5 है, यहाँ क्लोरीन का -1 है, हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है। इसका मतलब हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो पहले Cl2 = ClO3-1 और दूसरा
Cl2 इज इक्वल टू Cl-1। यहाँ 2 क्लोरीन परमाणु हैं एक अणु में और यहाँ एक है, तो इसका 0 से +5 हुआ है, तो 2 क्लोरीन के लिए कितना हुआ? 10 हुआ। यह 5 का अंतर है, तो आप चाहो तो 5 लेकर के भी कर सकते, बाद में उसको गुणा कर देना। Cl2 इज इक्वल टू ClO3, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन बराबर 5 का। यहाँ 0 है और यहाँ -1 है, ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन -1 का है। अब इसको तो 5 से गुणा कीजिए, इसको 1 से कीजिए। 1 से किया तो यही आया, Cl2 इज इक्वल टू ClO3 -1, और इसको 5 से किया तो 5 Cl2 इज इक्वल टू Cl-1। यहाँ आपका क्रियाकारक में 5 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब अन्य तत्वों को पहले संतुलित करना है। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो Cl2 इज इक्वल टू 2 ClO3 -1, और यहाँ 5 Cl2 इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 10 Cl-1। अब इन दोनों को जोड़ देना है। जब दोनों को जोड़ा तो Cl2 इज इक्वल टू 2 ClO3 -1, और यहां 5 Cl2 इज इक्वल टू 10 Cl-1। ये तो आपके तत्व आ गए। यहां तत्व संतुलित होने चाहिए। 5 दूनी 10 और 2 12, 10 और 2 12 क्लोरीन पूरे हैं। अब पहले ऑक्सीजन को संतुलित करना है। जिधर ऑक्सीजन की जितनी कमी है उस तरफ उतने जल के अणु जोड़ दीजिए। 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 H2O जोड़ दीजिए। Cl2 plus 5 Cl2 plus 6 H2O is equal to 2 ClO3 plus 10 Cl। अब अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है, तो पहला काम हाइड्रोजन को संतुलित करना होगा। 6 दूनी 12 हाइड्रोजन इधर है, इधर एक भी नहीं है, तो Cl2 plus 5 Cl2 plus 6 H2O is equal to 2 ClO3 -1, 10 Cl-1, और 6 दूनी 12 H-ion। चूंकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है, तो अभी क्या बताया था, जिस तरफ जितने H-ion है वो उतने ही OH से क्रिया करेगा, तो क्या होगा, उतने जल आ जाएंगे। तो यहाँ तो 12 H2O कर दीजिए, और यहाँ 12 H-ion हैं तो 12 OH-ion यहाँ कर दीजिए। बाकी को एज इट इज लिख दीजिए। 5 और 1 6, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 Cl2 plus 12 OH plus 6 H2O is equal to 2 ClO3 -1 plus 10 Cl-1 plus 12 H2O। अब 6 H2O इधर हैं, 12 H2O इधर है, 12 में से 6 गए 6, तो यह इक्वेशन आपकी बनी 6 Cl2 plus 12 OH-ion is equal to 2 ClO3 -1 plus 10 Cl-1 plus 6 H2O।
यह संतुलित होनी चाहिए। खुद वेरीफाई कीजिए। 6 दूनी 12 क्लोरीन, 2 और 10 12 क्लोरीन, 12 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 और 6 12 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। तत्व पूरे हैं। चार्ज क्लोरीन पर 0 है, इधर -12 है तो नेट -12 हुआ। इधर एक ClO3 पर -1 है तो -2, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 0 है तो ये -12, ये संतुलित है। हाँ, सम संख्या में होने के कारण आप इसमें 2 का भाग देंगे सब में तो संख्या आधी आ जाएगी। 5 6/2 यानी 3 Cl2 प्लस 6 OH आयन इज इक्वल टू ClO3 -1 प्लस 5 Cl -1 प्लस 6 आधा 3 H2O। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या मल्टीपल चॉइस में 4 आंसर में आपको ये भी दी हुई हो सकती है या ये भी दी हुई हो सकती है। दोनों में से कोई भी एक होगी तो दोनों ही सही है, और अगर दोनों दी है तो दोनों सही है। IIT जैसे कंपटीशन में एक से ज़्यादा आंसर सही होते हैं तो वो उसके हिसाब से आप पहचान सकते हैं। ये ऑक्सीकरण अंक विधि से समीकरणों को अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में संतुलित करना। यहाँ तक के नोट्स लास्ट टर्न तक आपको दिए हुए हैं और वो इसके साथ में दे दिए हैं, उदाहरण समझा दिया है। आगे भाग शुरू होता है रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार में 2 प्रकार के जो हैं वो तो लास्ट टर्न वाले नोट्स में दिए हुए हैं और अगले 2 है जो अगले वाले में आएंगे। इससे पहले जो नोट्स दूंगा मैं उसमें उनको होगा कि रेडॉक्स में 4 प्रकार की अभिक्रियाएं कौन कौन सी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये नोट्स में मैंने आपको दे रखी है। 2 पहले 2 और अगली 2 के उदाहरण के साथ में अगले नोट्स में आएगी। उसके बाद में आपको जो अगला वीडियो मिलेगा उसमें उन सब का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। दैट्स ऑल।